नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे धार में संतों की बाड़ी से निकले आशीष बच्चन। साथ ही बताएंगे आखिर क्यों इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने एक छात्रा को किया सम्मानित, और दिखाएंगे कि उज्जैन में कैसे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बिहार से है, जहां सेमरा नहर पर दो बाइक आपस में टकरा जाने से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और प्रशासन को खबर मिलते ही प्रशासन ने घायलों को नजदीकी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के सेमरा से सी न्यूज़ संवाददाता हाफिज बरकत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से, जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा धार जिले में 16 से 26 अगस्त 2023 तक स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में विशिष्ट संत, सम्मानीय जनप्रतिनिधि और यात्रा दल के सदस्य सहित जन समुदाय उपस्थित रहे। यात्रा का शुभारंभ धार गढ़ कालिका मंदिर प्रांगण से हुआ था। यात्रा सरदारपुर विकासखंड पहुंची, जहां यात्रा की शुरुआत विकासखंड के ग्राम नंदलाई से प्रारंभ हुई, जिसके पश्चात यात्रा रालौद, गोंदी खेड़ा, ठाकुर लाबरिया से होती हुई सरदारपुर पहुंची। यात्रा में संत द्वारा लोगों को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से जागरूकता करने के लिए ग्रामीण जनों को आशीर्वचन दिए गए। वहीं इस दौरान संतों के द्वारा कीर्तन का भी आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक नवनीत रत्नाकर, विकासखंड समन्वयक कमल मेहरा और सभी मेंटर उपस्थित रहे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आशीष कुमार मौर्य ने अपने कॉलेज की छात्रा को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने और दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था की शाखा JCI शाहगंज सिटी के द्वारा भाषण प्रतियोगिता में पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसकी जानकारी होने पर कॉलेज के प्रधानाचार्य आशीष कुमार मौर्य ने सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके कक्ष अध्यापकों राजेश कुमार राव के साथ खुशी अग्रहरी को सम्मानित किया। इस अवसर पर कॉलेज अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जो उज्जैन जिले में दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहां जिंदगी को ताक पर रखकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। टूटी छत, दीवारों में दरार, खिड़कियों के अंदर आता बारिश का पानी यहां आम बात है। ऐसे स्कूल में बच्चों का पढ़ना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद भी बच्चे सुविधाओं के अभाव में ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले के खाचरौद ब्लॉक अंतर्गत पढ़ने वाले बटलावदी गाँव के प्राइमरी स्कूल की। इस स्कूल में कुल 128 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। जर्जर भवन के चलते प्राथमिक शाला के 128 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। जब इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल नारायण अहिरवार से बात की गई, तो प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने स्कूल की मरम्मत पहले भी करवाई थी, लेकिन फिर से दरारें आ गई हैं। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा प्रिंसिपल और संकुल प्रभारी प्रतिनिधि ने, आप खुद सुन लीजिए। जी सर, जो भवन की उपलब्धियां हैं और जो जर्जर हालत में भवन है, इसके लिए आपने क्या करा? इसके लिए पहले हमने इस जहाँ पर अपन बैठे हैं इस भवन की मरम्मत करवाई थी, जो आपके सामने है, किंतु फिर भी इसमें कुछ दरारें पड़ गई है। पानी आनी अभी फ़िलहाल इसमें नहीं, छत का नहीं टपकता है। इस वर्ष बारिश के कारण 2 बार पानी 2 फीट तक घुस गया है। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम यही है। और यह भवन बच्चों बैठने के लिए कीचड़ वगैरह हुआ, हमने साफ़ सफाई करवाई और बच्चों का अध्ययन वापस शुरू करवाया। जिस तरीके से भवन का कैमरामैन द्वारा और रिपोर्टर द्वारा निरीक्षण किया गया, उसमें देखा है कई भवनों में दरारें हो रही हैं, कई भवनों में जमीन के नीचे छेद हो रहे हैं, तो कुछ जानवर की कोई संभावना बनती होगी। इसके लिए आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भवन की मरम्मत लिखित रूप में बताया नहीं? इसके लिए मैंने प्रतिवर्ष हमारे डायस में लिखा है। हमारे यहाँ 8 कक्ष हैं सर, 2 या 3 कक्षों के लिए प्रतिवर्ष हमने रिपेयर मांगी, किंतु आज तक कोई रिपेयर नहीं आई है। कोई रिपेयर नहीं है? जी सर। अगर इस तरीके से मान लो खुदा ना खास्ता कभी ईश्वर ना करे किसी को हादसा होता है, कुछ होता है, तो
उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अब उसका जिम्मेदार तो कौन, ऐसा हम सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हादसा हो सर। उसके पहले ही सावधान रहेंगे और उस भवन को हम बंद कर देंगे। अभी जैसे देखा जाए तो पूरी छत भी पूरी जर्जर अवस्था में हो रही है, पूरी गिरने जैसी अवस्था में हो रही है। उसमें उसके नीचे छत के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा? उसके लिए प्रयास यही है कि हमने यहाँ से इंजीनियर महोदय को लिखित सूचना दे दी है। इनके सारे वीडियो और फोटोग्राफ्स भेज दिए गए हैं। यदि यह भवन जीर्ण शीर्ण है और मरम्मत योग्य होगा तो मरम्मत होगा। यदि शासन का आदेश होगा तो इस भवन को हम क्षतिग्रस्त करके तुड़वाने के लिए भी हमने सुझाव भेजा है। सर ये क्या शुभ नाम है आपका? विकास गुर्जर। गुरु साहब किस पद पे हैं? सर अभी वर्तमान में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुनखड़ा में वर्ग 1 के पद पे हूँ और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश से पदस्थ हूँ यहाँ पर। तो सर संकुल प्रभारी के प्रतिनिधि भी आपके रूप में आप हमसे बात कर रहे हैं या जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि। संकुल प्रतिनिधि के रूप में आपके समक्ष हूँ मैं। अच्छा सर, अब हमारा सवाल ये था कि आपके संकुल के अंदर आने वाले बटलावती प्राथमिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, छोटे बच्चों का 1 से 5वीं तक का, वह स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। उसके लिए आपने क्या लेटर प्रेषित हुआ था प्राचार्य द्वारा, तो उसमें आपने क्या कहा? सर जैसे ही वो बटलावती प्राथमिक स्कूल के जो प्रभारी सर है, उन्होंने जैसे ही यहाँ पे संकुल पे लेटर प्रेषित किया तो तत्काल उस लेटर को पढ़ने के बाद हमने निरीक्षण किया। मैं और मेरे साथी मनोज पुरोहित सर, जो कि संकुल पर यहाँ पर जन शिक्षक के पद पर पदस्थ थे, तो हम दोनों भौतिक परीक्षण के लिए वहाँ पे गए। तो जैसा कि शिकायत में पाया गया था और उन्होंने कहा था कि स्कूल का भवन जो है वो जर्जर अवस्था में है और बारिश जब तेज़ आती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है 2-3 दिन तक लगातार, तो स्कूल का बारिश का जो पानी, नाले का पानी, वो स्कूल के कमरों में आ जाता है। तो निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वो जो बोल रहे थे वो सच कह रहे थे। वहाँ लोगों से भी बात की, बच्चों से भी चर्चा की हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो आगे की कार्रवाई जो हमें करनी होती है, जो कि एक संकुल का दायित्व है, हमने तुरंत प्रतिवेदन बनाया वरिष्ठ कार्यालय के नाम पे, जो कि हमारे ब्लॉक में बीआरसी जो सर होते हैं, उनको हमने जो भी हमने जानकारी में पाया वो सूचना उनको हमने वहाँ पे दे दी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो वरिष्ठ कार्यालय में जानकारी प्रेषित करके और जो भी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द करेंगे। इस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर या फिर कुछ लेकर कोई बड़ी कदम अगर उठ जाता है, गिर जाती छत, तो उसके लिए अपन आगे क्या कदम? वर्तमान स्थिति में अगर आप देखा जाए कि जो जर्जर भवन आप खुद देख के आए हैं, तो कल से अगर भविष्य में बच्चों के भवन बदलने की प्रक्रिया अपने पास है या नहीं, उनको दूसरे भवन में शिफ्ट करना चाहिए? सर होता क्या है कि जैसे जब ऐसी स्थिति बन जाती है, चूँकि ये बारिश वाली जो समस्या है, पानी का आ जाना है, ये तो एक प्राकृतिक समस्या है। तो प्राकृतिक समस्या कभी कभी बता के नहीं आती है, उसके लिए तो तुरंत आपको एक्शन लेना होता है। जैसे कि भूकंप आता है तो कह के थोड़ी ना आता, एकदम से आ गया है। तो उस तरह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में हम ये कर सकते हैं कि आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि है और जो हमारे एसएमडीसी के जो लोग होते हैं और गांव के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे सलाह करके, संपर्क करके अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था होती है, जैसे कि आंगनबाड़ी है या कोई कक्ष हमें सार्वजनिक भवन में अवेलेबल हो जाता है, तो जब तक कि कोई दूसरी परमानेंट व्यवस्था नहीं होती तो हम उस तरह से उसको स्कूल को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। जिस तरह विकास जी, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि सरपंच हैं और भी लोग हैं, आपने भवन शिफ्ट करने के लिए उन समिति अध्यक्ष से कुछ बातचीत की थी कि भवन शिफ्ट किया जाए? जी, वो जो शिकायतकर्ता वहाँ पे थे, उनको हमने भरोसे में लिया, उनको बैठा कर के बात की और वहाँ के जो बटलावती के जो सर थे, प्रभारी सर, उनसे भी बिठाया, उनको भी बात की कि अभी की स्थिति में क्या हो सकता है, यदि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है और फिर दोबारा से स्थिति हो जाती तो क्या हो सकता है। तो स्कूल के पीछे ही 2 जस्ट कमरे हैं, वो भी स्कूल भवन में ही आते हैं, तो वो उसका थोड़ा सा फर्श ख़राब है, लेकिन उसकी जो छत है वो व्यवस्थित है और वहाँ बारिश का पानी नहीं आता है। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि बारिश अधिक हो जाती है तो वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए हमने उन्हें कहा गया है, तो वो लोग इस बात से सहमत भी थे। मतलब जिस तरीके से आपने वरिष्ठ अधिकारी से बात की तो उन्होंने आपको क्या आश्वस्त किया? उन्होंने दिया है कि उनके जो भी विभागीय इंजीनियर होते हैं, जो ये बिल्डिंग का काम वगैरह देखते हैं और जिनके अंडर में ये बिल्डिंग्स आती है, स्कूल का जो भवन निर्माण का जो कार्य होता है, तो इंजीनियर को वहाँ पे भेजेंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। और उसके बाद वो इंजीनियर उन्हें जो जानकारी प्रेषित करेगा वो वरिष्ठ कार्यालय में भेजेंगे आगे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।